बिहार चुनाव से पहले जेडीयू ने लिया बड़ा एक्शन। 11 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यानी कि 11 बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। टिकट ना मिलने से नाराज थे ये नेता और निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे थे ये नेता। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। इसमें मंत्री विधायक भी शामिल हैं, जिनको अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 11 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है। टिकट ना मिलने से ये 11 नेता नाराज चल रहे थे और निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे थे ये नेता, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह बड़ा एक्शन है जेडीयू की तरफ से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, बिहार विधानसभा चुनाव से जेडीयू की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। 11 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया। देखिए सत्यम, इस बात को हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी पार्टी में किसी राज्य में चुनाव आता है और वहां पर टिकटों का बंटवारा होता है तो कई लोगों की टिकट काटी जाती है, क्योंकि उनका जो विनेबिलिटी फैक्टर है वो विनेबिलिटी फैक्टर नहीं होता है, मैच नहीं करता है और इसी कारण जो है पार्टी दूसरे उम्मीदवारों को मौका देती है। ऐसा ही कुछ बिहार में जेडीयू में भी हुआ, लेकिन जेडीयू में परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि वहां पर जो है जिन लोगों को टिकट नहीं मिला और जो पिछली बार विधायक थे उन लोगों ने जो है फिर से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो इसको लेकर जो है पार्टी ने सख्त एक्शन दिखाया है और तकरीबन 11 लोगों को जो है निष्कासित कर दिया है। उन्हें प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया गया है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि अब वो पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, तो चुनाव लड़ने की बात तो खैर दूर ही बात है। और इससे क्या होगा, इससे होना यह है कि दरअसल लोगों के बीच में एक मैसेज जाता है कि जेडीयू का जो उम्मीदवार है, कई बार ये भ्रम की स्थिति हो जाती है कई वोटर्स में कि जो पिछला विधायक है वो भी चुनाव में है, नए आदमी को भी पार्टी ने टिकट दिया है, तो इससे पार्टी में लोगों के बीच एक मैसेज चला गया है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया है वो पार्टी के जो एक तरीके से कहा जाए जिनको टिकट मिला है उन्हें कितनी बड़ी चुनौती देते हैं, क्योंकि अब चुनाव तो वो लड़ेंगे ही। अब चुनाव लड़ते वक्त वो कितनी बड़ी चुनौती पेश करेंगे पार्टी के लिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नतीजा पलटेगा या फिर जिनको मौका मिला है वही चुनाव जीतेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो देखने वाली बात होगी। जी क्या ललित, जिस तरीके से इन 11 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्या जेडीयू को डर था कि ये नेता उनका खेल बिगाड़ सकते हैं इस चुनाव में पार्टी में रहते हुए? देखिए सत्यम, एक बात तो साफ है कि कोई भी कैंडिडेट चुनाव के वक्त में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेता है, ना ही कोई पार्टी रिस्क लेती है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा काटे गए 100 वोट 500 वोट भी आपकी जीत के लिए एक तरीके से बहुत बड़े हर्डल बन सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है अपने उम्मीदवार के सामने अपनी ही पार्टी के किसी दूसरे उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उसका ही उम्मीदवार उसके द्वारा दिए गए कैंडिडेट के आगे निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं वो पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। तो इसी परेशानी को देखते हुए चुनाव जो पार्टी की जो परेशानी है उसको देखते हुए विशेष तौर पर ये ध्यान रखा जाता है हर चुनाव में कि जो भी पार्टी से बगावत होती है वो उस आदमी को निलंबित करती ही है। जी ललित जी, देखिए यहाँ पर जो 11 नेता हैं इसमें मंत्री विधायक भी शामिल हैं। ऐसे में ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या एनडीए के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं इस चुनाव में? देखिए मैंने आपको वही कहा कि जिन लोगों को, जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो जेडीयू में रह करके अब जेडीयू के ही उम्मीदवारों को चुनौती पेश कर रहे हैं, सवाल यह है कि कई बार हमने ऐसा देखा है कि निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है और उसके बाद पार्टी उसको अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है क्या वो चुनाव जीतेंगे, क्या वो उनमें इतनी कैपेबिलिटी है या फिर वो एक तरीके से वोट कटुआ बनकर साबित हो जाएंगे। तो जो पूर्व मंत्री है वो उन्हें कद्दावर नेता माना जाता है और माना जा रहा है कि वो शायद एक चुनौती पेश कर सकते हैं। हालांकि उनको मनाने की पार्टी की ओर से कोशिश की गई थी, लेकिन बावजूद उसके वो नहीं माने और आखिरकार उन्होंने
चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिल्कुल, अब आने वाला वक्त बताएगा जब मतदान होंगे और परिणाम सामने आएगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आपका ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।